कहाँ तक कर लिए थे? दो इधर किताब पूरा भीग गया। कहाँ तक किए थे कल? पांचवा 4 कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 5 बताना है। अगर ये लोग नहीं रहे होते ना बहुत बेहतरीन बनता। एक समांतर श्रेणी के 8 पदों का योग 64 है। कितने पदों का? अच्छा 5वां बताना है ना। केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए देखो एक वृत्त है। हाँ रहने दो। एक वृत्त है ये, इसका केंद्र कुछ भी मान लो है। ये कह रहा है, ध्यान से सुनो। ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्र ए और बी को लेते हुए त्रिज्या 0.5, 1, 1.5, 2 वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया जाता है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। जैसे हाँ वहाँ देखो बनाया है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या होगी? ना जलेबी देखिए। हाँ वही है। देखो ये सर्पिल बनाया हुआ है। कैसे बनाया जरा देखो उसमें। सर्पिल ये है सर्पिल, समझ गए? इसका मान लो केंद्र ये है, ये केंद्र है। केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या, यानी इसकी त्रिज्या लगातार क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। तो देखो एक सर्पिल ये अर्धवृत्त होगा, फिर इसका आधा वृत्त होगा, ऐसे अर्धवृत्त बनता जाएगा। तो पहले वाले की त्रिज्या दिया है r बराबर कितना है? 1। देखो दिया है 1 से भी। अच्छा 0.5 है पहले, फिर 0.5 के बाद फिर 1 है, फिर 1 के बाद हाँ फिर 1 है, 1 के बाद है लड़के 1.5, फिर 2। इसी तरीके से ये है। अब कह रहा है लंबाई ज्ञात करिए। क्या इसकी? तो एक तो यहाँ से यहाँ तक का अर्धवृत्त का परिधि होता है 2πr। अर्धवृत्त का परिधि हाँ कंप्लीट का πr 2πr होता है। वृत्त का परिधि क्या होता है? ये वृत्त है और वृत्त का परिधि होता है भैया 2πr। वृत्त की परिधि क्या? यहाँ से अगर यहाँ से हम चलना चालू करें और चलते चलते पुनः यहीं आ जाएं तो इसे कहते हैं वृत्त, और इसकी परिधि होती है 2πr। लेकिन अगर आधा ही वृत्त हो, कितना हो? देखो ये मान लो पूरा वृत्त है। देखो ये कैसा वृत्त दिख रहा है? आधा। पूरे वृत्त का परिधि होता है 2πr, तो आधे वृत्त का परिधि क्या होगा? πr। क्या हो जाएगा? अरे 2πr का आधा कर दो। अगर एक लड्डू का मान है 2πr, तो आधा लड्डू का 1πr, चाहे 1πr कह लो चाहे πr कह लो, कोई मतलब। आधा कर दिए तो πr हो गया। अब r का वैल्यू आपको पता है, तो पहले वाले का क्या हो जाएगा? पहले वाले का हो जाएगा 0.5 पाई। r तो हो गया, r का मान दिया है कितना? 0.5 पाई इंटू r का वैल्यू 0.5। फिर 1 के लिए पाई इंटू r का वैल्यू 1 है, तो पाई इंटू 1 यानी पाई इंटू 1 हो जाएगा। फिर 1.5 के लिए क्या हो जाएगा? पाई इंटू 1.5। ऐसे ही चलता रहेगा। कितने पदों तक? 13 पदों तक। ठीक, 13 पदों का जोड़ ज्ञात करना है। 13 जैसे ये घुमा है, इसको अगर ऐसे समझो ये क्या पूछ रहा है। जैसे लड़के ये पूरा घुमा हुआ है, ये तार ऐसे मुड़ा हुआ है। आपको कहा है इस तार को खोल दें तो इसकी पूरी लंबाई क्या होगी? इसकी पूरी लंबाई यानी जो लंबाई ये बढ़ेगा ना, ये वृत्त के परिधि के रूप में बढ़ेगा। सभी वृत्तों का देखो, इसका अर्ध परिधि, इसका परिधि, सबका परिधि क्या करें? जोड़ लें तो हमको पूरा परिधि पता चल जाएगा। तो यानी दे दिया है। SN बराबर क्या होता है? n/2 2a प्लस n-1 इंटू। बोलो कोई दिक्कत हो तो। n माने कितना पद?
13/2 a 2 इंटू ए पहला पद 0.5 पाई प्लस n-1 यानी 13-1 और d का वैल्यू यहाँ से निकाल लो 0.5। देखो 1.5 में से 1 घटाएंगे 1.5 रुपए में 1 रुपए घटा दो 0.5 50 पैसा बचेगा। चाहे 1 रुपए में 50 पैसा घटा दो तब भी 50 पैसा यानी 0. गुणे डी का वैल्यू हो जाएगा 0.5। बोलो कोई दिक्कत? 13/2 ऐसे ही रहेगा। यहाँ 2 पंचे 10 10 यानी 1.0 पाई सही है। अब 13 में से 1 घटाएंगे 12 गुणे 0.5। अब गुणा करो 13/2 अरे लड़के पाई प्लस अच्छा पाई यहाँ छूट गया 5 पाई रहेगा ना भैया, अंतर घटाओगे तो पाई आएगा। देख लो 1.5 पाई में से पाई घटेगा तो कितना 0.5 पाई बचेगा। अब यहाँ से 0.5 पाई ये पाई। अब यहाँ 12 पंचे 60 और पाई एक क्या पाई और यहाँ आ जाएगा 6 पाई। 6 पाई और 1 कई पाई 7 पाई यानी 13/2 इंटू 7 पाई 13 सते 91 पाई और बट्टे में क्या 2। ये आ जाएगा प्रश्न का क्या आंसर। 91/2 दिया होगा नहीं तो पाई का वैल्यू दिया होगा 22/7 जो भी दिया हो। अगर 22/7 दिया होगा तो कटा देना। जैसे 91 दिया है 91/2 पाई का मान 22/7 2 से इसको कटा दो 11 और 13 सते 13 की रहम में 143 ये आ जाएगा क्या। देखो ये दिया है कि ये दिया है ऊपर वाला 143 तो कुल दूरी आ जाएगा 100। इस तार को फैला दोगे तो कितना हो जाएगा 143 जिसमें दिया होगा वो सेमी में दिया है। त्रिज्या देखो किसमें दिया है तो ये 143 सेमी आ जाएगा उत्तर। फिर से बता दें एक बार देखो अब ध्यान से समझना हम क्या कह रहे हैं। जैसे ये तार है इस तरह से तार मोड़ा गया है क्लियर। हम उधर वाला 2πr मिटाते हैं 2πr क्या करते हैं मिटाते हैं। अब जरा समझो बात मत करो समझने का प्रयास करो। ये देखो पहला वाला तो ऐसे छोटा सा होगा ठीक। अगर हम इस तार को ऐसे तो है नहीं ये केवल ऐसे है ये तो है नहीं ये तो हम अपने समझने के लिए ऐसे बना दिए हैं। ये है नहीं ये नहीं है ऐसे बना है ये हम समझने के लिए बना लिए हैं। तो पहला वाला छोटा सा होगा तो इसका मान दिया है इसकी त्रिज्या पता है। ये यहाँ से यहाँ तक होता है अर्धवृत्त है और आधे वृत्त का होता है पाई आर का वैल्यू दिया है 0.5 तो यानी 0.5 पाई सही है। अब जब अगला वाला होगा ना अगला वाला गोला तो इसका 2 गुना हो जा रहा है इसका 2 गुना यानी ये बोलो सही है। ये कितना हो जाएगा 0.5 में अब 1 हो जाएगा 50 पैसा क्या होता जा रहा है जुड़ता जा रहा है ये 1 पाई हो जाएगा। अब अगला क्या हो जाएगा 1.5 पाई। ऐसे देखो ध्यान समझना ये 1.5 पाई ये कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक ये पूरी लंबाई कितनी है 1.5 पाई। ऐसे कब तक चलता रहेगा ये 13। इसके बाद वाला और बड़ा है ये या तो आप क्या करो ऐसे ऐसे करके ये 1.5 के बाद कितना आएगा 2 पाई 2 के बाद 2.5 आप ऐसे करते जाओ और कब तक करते जाओ जानते हो 13 बार। कई बार 13 बार ऐसे करते चले जाओ 13 बार। अब सबको जोड़ो इसकी लंबाई इसकी सबको 60 दो सबको क्या करो 60ने पे कितना लंबाई आएगा वही पूछा है समझ गए। तो पहला पद इसका क्या हो जाएगा 0.5 पाई और डी क्या हो जाएगा डी है लड़के डी क्या हो जाएगा 1 में से हाँ 0.5 पाई। कहीं दिक्कत? अगर अंतिम पद नहीं पता है तो डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं 13वां पद भी पता चल सकता है निकालना चाहो। अब डी पता चल गया ए पता चल गया डी और ए पता चल गया एन माने कई पदों तक 13 पदों तक। तो देखो यहीं तो रख दिए यानी 13/2 2 इंटू ए का वैल्यू यहाँ देखो है पहला पद प्लस 13-1 डी का वैल्यू है कितना बस गुणा कर दिए। और आप अगर ऐसे कम समझ में आया हो तो ये वृत्त कितनी बार बना लो 13 बार और सबको क्या करो जोड़ दो
देखोगे वही आएगा। कहो तो हम दिखा दें जोड़ के पूरा, समझ गए ना? ये सेंस है। चलो देखो छठवां देखो, श्रेणी -8 -6 -4। देखो -8 -6 -4 ... का योग का योग दिया है कितना? 52। बात मत करो जी। देखो ये श्रेणी है, जैसे श्रेणी देखो क्या हो रही लगातार, हाँ बढ़ रही है, बढ़ ही रही है। आप लोग गलत नहीं हो, बढ़ रही है, क्योंकि माइनस में छोटा वैल्यू बड़ा होता है। तो -8 से -6 हो गया। पहले आपके ऊपर कर्जा -8 था, अब -6 हो गया, यानी अब धीरे धीरे आप धनी हो रहे हैं। अब -4 हो गया, -4 के बाद -2, -2 के बाद 0, 0 के बाद 2, अब बड़े होते जाएंगे आप। तो ये ऐसा समय आएगा एक समय कि सबका जोड़ कितना आ जाना चाहिए? 52। तो इसका पहला पद जरा बताओ, -8। डी बताओ, डी +2 -6 और माइनस यहाँ पहले से लगा है, माइनस प्लस, तो डी बराबर -6 और माइनस +8 कितना आएगा? 8 में 6 जाएगा, प्लस में 2 आएगा। और योग दिया है SN बराबर दिया है कितना? 52। कितना दिया है? पूछा है कितने पदों का जोड़ 52 है। कई पद जोड़ दें तो 52 आ जाएगा, यानी कितने पदों को जोड़ दें, यानी हमसे क्या किया है, पूछा है। बात मत करो। SN बराबर क्या होता है? n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब बात मत करो, पीछे से आ रहा है। SN का वैल्यू दिया है 52 बराबर n/2 यहाँ 2 इंटू a का वैल्यू जो बोलो -8 प्लस n-1 डी का वैल्यू मत बोलो जी, 52 दूना 100। अच्छा यहाँ से 2 कॉमन कर लो, 52 को ऐसे रहने दो, 52 n बाहर रहने दो /2, 2 कॉमन कर लो, तो यहाँ बचेगा -8। अब यहाँ 2 कॉमन ही कर लिए हो तो +n और -1। यहाँ देखो 2 से 2 क्या हुआ, तो 52 ऐसे ही रहेगा, 52 ऐसे ही रहेगा। देखो अब इधर क्या आ जाएगा, n और ये ब्रैकेट में 8 और 1 कितना? -9 और प्लस कितना? n का अंदर गुणा कर दो। तो जब n का गुणा करोगे तो 52 ऐसे ही रहेगा ना, बराबर n का 9 में करेंगे -9n और n का n में करेंगे प्लस में n स्क्वायर। सही है, 52 को ले आओ इस तरफ, तो देखो क्या हो जाएगा, n स्क्वायर -9n और प्लस कितना? 52 बराबर 0। ठीक है। अब ऐसा गुणा करो, क्या आए गुणा करने पे? 52 आए। गुणा करो तो 52 आए, और जोड़ो घटाओ तो 9 आए। 13 चौका 13 में से 4 जाएगा, तो हो तो गया n स्क्वायर -13n प्लस 4n और प्लस कितना? 52 बराबर, तो n कॉमन कर लो, n माइनस हो जाएगा 13, यहाँ +4 कॉमन कर लो। यहाँ गड़बड़ हुआ है क्या? 52 माइनस में होगा, 52 माइनस, ये माइनस, यहाँ 4 कॉमन कर लो तो n -13 बराबर n बराबर 1 आ जाएगा 13 और 1 n बराबर हो जाएगा -4। पद कभी ऋणात्मक नहीं होता, इसलिए ये नहीं कई पद 13। इसी तरीके से ये श्रेणी घटती जाएगी, बढ़ती जाएगी, तो 13 पदों को जोड़ देंगे तो उसका योग कितना हो जाएगा? 52। जैसे देखना चाहो देखो, 8 8 -2, 6 6 -2, 4 4 -2, 2 2 -2, 0 0 में फिर 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12, फिर 14, फिर 16। गिनो कई पद है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। सही है। अब देखो 8 6 14, 8 6 14 से 14 क्या हुआ? 4 और 2, 2 से 2 गया, 4 से 4 गया। अब जोड़ो, 8 6 14, 14 10 24, 24 12
36 36 16 52 हो गया कि नहीं 52? कहा था कई पदों का जोड़ 52 होगा, 13 पदों का जोड़ क्या हो जाएगा 52। तो देखो यह छठवें का बी कर लोगे कि हम करवाएं? कहा है कितने पदों का योग 170 होगा। छठवां का बी देखो कितने पदों का जोड़, हाँ बिल्कुल सेम है। ए बराबर दिया है 35, एन बराबर दिया है, एन पूछा है, योग दिया है 170, बिल्कुल सेम है। जैसे वहाँ योग 52 दिया था। सुनो, और अगर ये ना समझ में आए तो पुराना वीडियो देख लेना, पढ़ा हुआ है। एक दिन में 12 घंटा छोड़ो। कौन सा? ये बात मत करो। सातवां क्या? एक समांतर श्रेणी के 8 पदों का योग 64 है। कितने पदों का योग? 8 पदों का योग कितना है? 64 है। यहाँ 8 बी वाला नहीं कर लेना। और 19 पदों का योग 361 है। कितने पदों का? 19 पदों का योग 361 है। तो श्रेणी के n पदों का योग ज्ञात कीजिए। n पदों का योग ज्ञात करना है। कितने पदों का योग? n पदों का योग आपको बात मत करो। यस एन बराबर होता क्या है? एस एन बराबर n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू यही होता है। अब कितने पदों का योग दिया? 8 पदों का योग है 64, तो यहाँ 8 रख देंगे। गधा, यहाँ 8 रख देंगे। यहाँ n की जगह क्या हो जाएगा? 8। हाँ, यहाँ भी 8। हाँ, तो अभी 19 भी रखेंगे ना, दो समीकरण बनेगा। कैसे? तुम पूरा बेवकूफ हो क्या? गधा, ये योग दिया है, वो पदों की संख्या होती थी। 2 चौके 4, यहाँ 2a और प्लस 8 में से 1 जाएगा 7d। यहाँ ये कट जाएगा, 16 चौका 16 आ जाएगा। 2a प्लस 7d बराबर कितना? 64। सही है। ये समीकरण नंबर 1। अब n की जगह कितना दिया है? 19 पदों का योग 361 है। 361 बराबर 19/2 n/2 2a प्लस n-1 यानी 19 माइनस 1 इंटू d तो d रहेगा। अब यहाँ 19 नवैया 19 में है क्या? कहाँ? हाँ, तो 16, हाँ 16 है तो है। 19 में 361 याद तो है ना। 19 का वर्ग क्या होता है? हाँ, तो 19 दूना 38। यहाँ 38 बराबर 2a प्लस कितना d? 18d। अब 2 कामन कर लो। जब 38, अच्छा कामन मत करो। ये समीकरण नंबर कितना मान लो? 2। दोनों में देखो 2a यहाँ भी है, 2a यहाँ भी है। क्या करो? काटो। तो यहाँ 16 बराबर 2a प्लस कितना d? घटाओ, माइनस माइनस माइनस। 8 में 6 जाएगा, तो 3 में से 1 जाएगा, बराबर 2a से 2a कैंसिल। 18 में से 7 जाएगा 11d। 11 दूना d का वैल्यू कितना आ गया? d का वैल्यू 2 आ गया, तो a निकाल लो। यहाँ 2a प्लस 7 इंटू d का वैल्यू 2 है बराबर 16। 7 दूना 2a बराबर 16 माइनस 14। 16 में 14 घटाएंगे 2, तो 2a बराबर 2। तो a बराबर, a का वैल्यू पता चल गया। आपसे a नहीं पूछा है, आपसे n पूछा है। क्या पूछा है? अब मत फाड़ो। आपको n पूछा है, तो यानी कितने पदों का योग? 64। 8 पदों का योग क्या था? 64। तो रखो, n पदों का योग पूछा है। कितने पदों का? तो यस n बराबर होता है n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू, तो 2 तो ऐसे ही रहेगा। 2a a का वैल्यू 1 है, 2 1 क्या? 2 प्लस
n माइनस 1 और d का वैल्यू निकाले हो 2, कर दो गुणा, तो n/2 यहाँ आ जाएगा 2 प्लस 2n और माइनस 2, -2 से +2 कैंसिल, और यहाँ देखो 2 का देखो n/2 n2 2n, यह 2 से 2 क्या हो जाएगा n² आ जाएगा, n² यानी देखो डायरेक्ट आपको पता चल गया ये कितने का वर्ग है 8 अठाई, यानी अगर हम n की जगह 8 रखेंगे तो पदों का योग कितना हो जाएगा, और अगर n की जगह 19 रखेंगे तो 19 नहीं हमें देखो वही तो सेट हो गया। यानी अब n के मान रखने पे तुरंत कितने पदों का योग 19 पदों का, यहाँ 19 रखो, 19 पदों का योग कितना आएगा 361। अगर कह दे कई पदों का योग 8 रखो यहाँ, 8 अठाई क्या दिया है। अगर आपसे पूछे 5 पदों का योग तब 5 बचे 4 पदों का पूछ ले तब, यानी SN निकलने पे आप सब कुछ बता सकते हो, चाहे जितना पद का योग पूछे तुरंत बता। जैसे हमसे कह दे 20 पदों का योग बताइए, क्या करोगे 20 में SN का वैल्यू क्या आ गया, SN बराबर n², n की जगह जितना बोले रखते जाओ। अगर 20 कहे तो यहाँ 20 रख दो, 20 विषम में हो गया उत्तर। अब आपसे मान लो 17 कह दे, 17 में 289, तो अगर 17 पदों का योग कह दे तो n की जगह 17 में 289। आपसे कह दे 15 पदों का योग तो n की जगह क्या रख दो 15 में 225। कुछ भी पूछिए बता लोगे, चाहे जितने पदों का योग पूछे, अगर आप SN निकाल लिए तो सब कुछ बता सकते हो। समझ गए कि नहीं, ये है सेंस, उतार लो।